अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में पीबी शैली की बहुत ही मशहूर पोएम ओड टू स्काईलार्क को पढ़ेंगे। ये पोएम इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही फेमस एक वर्क है, एक मास्टरपीस है। और ये कहा जाता है कि पीबी शैली अपनी वाइफ मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट के साथ एक दिन वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने स्काईलार्क के गाने को सुना। उस स्काईलार्क का गाना उनको इतना इंस्पायर किया उसने कि पीबी शैले ने घर आके ये पोएम लिखी और बाद में इसको अपने पब्लिशर की तरफ भिजवा दिया। ये उन पोएम्स में से एक है जिसका मैनूस्क्रिप्ट अभी भी मौजूद है दुनिया के अंदर। तो बहुत ही खूबसूरत ये पोएम है। आज इस वीडियो में ये पूरी पोएम कवर करने की कोशिश करूँगा और कोई भी पोर्शन इसका मिस नहीं करूँगा। तो चलें हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा है इसका, हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट। हेल का मतलब है वेलकम, के दी मतलब यू, ब्लिथ केयर फ्री, के ए केयर फ्री हर मुसीबत से पाक परिंदे मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। बर्ड दाउ नेवर वर्ड, परिंदे तुम नहीं थे, परिंदे तो तुम हो ही नहीं। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, शायद जन्नत या वहाँ के करीब किसी जगह से तुम आए हो। प्योरेस्ट दाई फुल हार्ट, और तुम्हारा दिल जो है ये बिल्कुल प्योरेस्ट है, बिल्कुल पाक है, साफ़ है। दाए कहते हैं यूअर को। इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, और जो तुम गाना गाते हो ये तुम्हारा गाना अनप्लैंड है, यानी पहले से सोचा हुआ तुम्हारा गाना नहीं है। और प्रीफ्यूज का मतलब है अबंडेंट, बहुत ज़्यादा। स्ट्रेन पीस ऑफ म्यूज़िक को हम कहेंगे यहाँ पर। अब हम दूसरे स्टेंजा की तरफ चलते हैं। हायर स्टिल एंड हायर, ऊपर से ऊपर आप उड़ते हो। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, ज़मीन से आसमान की तरफ आप उड़ते हो। स्काईलार्क परिंदे, लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, बिल्कुल आग के बादल की तरह। जिस तरह आग का बादल होता है वो बिल्कुल आज़ादी से आसमान की तरफ जाता है, ये स्काईलार्क भी ऐसे ही उड़ता है। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, नीले आसमान की गहराई में आप उड़ते हो ए स्काईलार्क परिंदे। यहाँ ब्लू डीप हम हेवन को कहेंगे, स्काई को कहेंगे। एंड सिंगिंग स्टिल दाउ सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और आप गा भी रहे हो, उड़ भी रहे हो, इसके साथ उड़ भी रहे हो और गा भी रहे हो, मतलब साथ में आप उड़ भी रहे हो और साथ में गा भी रहे हो। सोरिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, हवा में बुलंद होना। तो ये था दूसरा स्टेंजा। अब हम तीसरे स्टेंजा की तरफ चलते हैं। इन द गोल्डन लाइटनिंग, और जब सूरज गरूब होता है। ऑफ द संकन सन, डूबते हुए सूरज की रोशनी में आप उड़ते हो। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, और उस डूबते हुए सूरज के ऊपर जो बादल हैं वो चमक रहे हैं। दाउ दोस्त फ्लोट एंड रन, आप आसमान में ऐसा लगता है जैसे बह रहे हो और दौड़ रहे हो। दाउ यू को कहते हैं, और दोस्त डज को भी कहते हैं, डू को भी कहते हैं, और फ्लोट तैरने को कहते हैं। लाइक एन अनबॉडी जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन, और आप ऐसा लगता है कि आपका जिस्म है ही नहीं, आपका बग़ैर जिस्म जिस्म है ही नहीं। और जॉय खुशी को यहाँ पर हम कहेंगे, और ऐसा लगता है कि आपकी दौड़ अभी शुरू हुई है, अभी अभी ही आपका जो सफ़र है, आपकी उड़ान है, वो अभी अभी ही शुरू हुई है। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। द पेल पर्पल इवन, यहाँ पर इवन शाम को कहेंगे हम, डस्क टाइम को कहेंगे। पर्पल शाम मेल्ट अराउंड दाई फ्लाइट, और वो पिघल रही है आपकी परवाज़ के सामने। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, और आप आसमान के सितारे की तरह हो। इन द ब्रॉड डे लाइट, आसमान के सितारे की तरह मौजूद रहती हो दिन के वक्त में। ब्रॉड डे लाइट हम कहते हैं रोशनी की तरह। दाउ आर्ट अनसीन बट येट आई हियर द श्रिल डिलाइट, ये बात सच है कि मैं आपको देख नहीं सकता, आपको कोई देख नहीं सकता, लेकिन
मैं अभी भी आपका जो खुश आवाज़ सुन सकता हूँ, जो खुशी वाला गीत है वो अभी भी मैं आपका सुन सकता हूँ। श्रिल हम शार्प साउंड को कहते हैं। कीन एज आर द एरोज, तीर की तरह तेज़ रोशनी में, ऑफ दैट सिल्वर स्पीयर, जो कि उस अ, उस सिल्वर स्पीयर से आ रही है। सिल्वर स्पीयर मॉर्निंग स्टार को कहते हैं और आपको पता होना चाहिए मॉर्निंग स्टार असल में वीनस प्लैनेट है। हुज इंटेंस लैम्प्स नैरोज, जिसकी रोशनी दिन में कम हो जाती है। इन द वाइट डॉन क्लियर, जब दिन का टाइम होता है तो जो मॉर्निंग स्टार है उसकी रोशनी कम हो जाती है। वाइट डॉन सुबह के वक्त को कहते हैं। अनटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज़ देयर, जिसको हम बहुत मुश्किल से देखते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं कि वो अभी भी वहीं पर है। तो इंटेंस लैम्प रोशनी को कहते हैं, सिल्वर स्पीयर मॉर्निंग स्टार को कहते हैं और कीन शार्प को कहते हैं। यानी यहाँ पर मॉर्निंग स्टार के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है स्कालर के गाने का। ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज़ लाउड, आपकी आवाज़ ज़मीन और हवा में भरी हुई है। एज़ व्हेन नाइट इज़ बेयर, और जब रात का वक्त होता है। फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, एक अकेले बादल की रोशनी बिखरती है। द मून रेन्स आउट हर बीम्स, और आसमान भी उस रोशनी से भर जाता है। वो चाँद जो है, यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है कि चाँद की जो रोशनी है वो फैल जाती है पूरे आसमान के ऊपर। एंड हेवन इज़ ओवरफ्लोड, और ऐसा लगता है कि चाँद जो है वो बादल के पीछे मौजूद है और पूरा का पूरा आसमान जो है वो चाँद की रोशनी से भर गया है। बीम का यहाँ पर मतलब रेज़ है, शुआएं। लोनली क्लाउड, एक वाहिद बादल जो कि चाँद की रोशनी को खूबसूरत बना देता है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। वट दाउ आर्ट वी नो नॉट, आप क्या हो हम नहीं जानते। वट इज़ मोस्ट लाइक दी, हम आपको किस चीज़ से कंपैरिजन करें, हम आपको किस चीज़ के साथ मवाजना करें। फ्रॉम रेनबो क्लाउड देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, ऐसे बादल जिससे धनक बनती है हम उससे भी आपका कंपैरिजन नहीं कर सकते। एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शावर्स अ रेन ऑफ मेलोडी, और आपकी जब आप मौजूद होते हो ना स्काई लार्क, तो ऐसा लगता है जैसे मौसीकी की बारिश हो रही है। मेलोडी मौसीकी को कहते हैं, रेन बारिश को कहते हैं। यानी जब स्काई लार्क अपना गाना गाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मौसीकी की बारिश हो रही हो। अच्छा, वो एक यहाँ पर कंपैरिजन रेनबो के साथ हुआ है कि मतलब रेनबो भी इतनी खूबसूरत नहीं है आपके गाने के सामने, जो आपका गाना है वो रेनबो से भी ज़्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं। लाइक अ पोएट हिडन, जैसे एक शायर अपनी सोच में गुम होता है। इन द लाइट ऑफ थॉट, अपनी सोच की रोशनी में गुम। सिंगिंग हैम अनबिडन टिल द वर्ड इज़ रॉट, और जो कि हमद गाता है उस वक्त तक जब तक दुनिया के अंदर हमदर्दी और उम्मीद पैदा नहीं हो जाती। अनबिडन का मतलब होता है अनइनवाइटेड, और रॉट का मतलब होता है ब्रॉट या वर्क। टू सिंपथी विद होप्स एंड फियर इट ही डिड नॉट, और ये जो शायर है ये उस वक्त तक उम्मीद पैदा करते रहता है जब तक इस दुनिया को परवाह ही नहीं होती। मतलब इस लाइन का ये है कि जो शायर है वो दुनिया के अंदर उम्मीद और हमदर्दी पैदा करता रहता है, जिसको इस दुनिया की परवाह ही नहीं है या जिसकी ये दुनिया परवाह नहीं करती। हीटेड का मतलब होता है केयर। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। लाइक अ हाई बॉर्न मैडन, बिल्कुल उस लड़की की तरह। इन अ पैलेस टावर, जो कि महल के टावर में मौजूद है। सूदिंग हर लव मैडन, और अपनी रूह को सुकून देती है। सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आवर, अपनी रूह को सुकून देती है मौसीकी से। विद म्यूज़िक स्वीट एज लव, और उसका म्यूज़िक इतना सुरीला है जैसे कि मोहब्बत होती है। विच ओवरफ्लोज हर बावर, और म्यूज़िक इतना ज़्यादा उसके कमरे के अंदर मौजूद है कि उसके कमरे से बाहर म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। ओवरफ्लो का मतलब होता है हद से ज़्यादा भर जाना, और बावर किसी बंदे के प्राइवेट रूम को हम कहते हैं। अब यहाँ पर मेडन एक ऐसी लड़की को हम कहेंगे
जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, जो कि कंवारी है और वो मौजूद है एक महल के अंदर और वहाँ पर गीत लगा है, लेकिन वो अपने आप को सुकून दे रही है उस गीत से। लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन इन द डेल ऑफ ड्यू, बिल्कुल उस जुगनू की तरह जो कि शबनम की वादी में मौजूद है। स्केटरिंग अनबिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू, वो जुगनू अपना रंग हवा में बखेर रहा है। अनबिहोल्डन का मतलब होता है नॉट बाउंड, एक जगह पर लिमिटेड नहीं होना, इसे हम कहते हैं। एरियल हवा को कहते हैं, एयर को कहते हैं, और ह्यू कलर को कहते हैं, रंग को कहते हैं। अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास विच स्क्रीन इट फ्रॉम व्यू, फूलों और घास में पर वो जो जुगनू है वो फूलों और घास के अंदर अपना रंग बिखेर रहा है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आता। स्क्रीन का यहाँ पे मतलब है कवर, यानी नज़र से छुप जाना, नज़र से ओझल हो जाना। ये स्काईलार्क का गाना भी इसी तरह है, हमें नज़र नहीं आता लेकिन इसकी हम आवाज़ सुन सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि स्काईलार्क अपना गाना गा रहा है। अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। लाइक अ रोज़ एम्बावर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह जो अपने सब्ज़ पत्तों से घिरा होता है। एम्बावर्ड इन क्लोज को हम कहते हैं, कवर को कहते हैं। बाय वार्म विंड्स डीप फ्लोर्ड टिल द सेंट इट गिव्स, और जो गर्म हवा है इस फूल की खुशबू को छीन लेती है और इसको बेहोश कर देती है। गर्म हवा, वार्म विंड गर्म हवा को कहते हैं। डीप फ्लावर का मतलब होता है जब हम फूल की खुशबू को छीन लेते हैं। मेक फेंट विद टू मच स्वीट दोज हैवी विंग थीव्स, और उसको बेहोश कर देती हैं वो भारी परों वाला चोर। हैवी विंग लीव्स का यहाँ पर मतलब है कि ये जो तेज़ गर्म हवा होती है इसको यहाँ पर हैवी विंग थीव्स कहा गया है। यानी वो फूल है, गर्म हवा आके उससे टकराती है और उसकी खुशबू को छीन लेती है और वो जो फूल है वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट है साउंड ऑफ विरनल शावर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, और विरनल हम बहार की बहार को कहते हैं और शावर बरसात को कहते हैं। बहार की बरसात की आवाज़ चमकती हुई घास पर। रेन अवेकेंड फ्लावर्स ऑल दैट एवर वाज, और बहार की जब बारिश होती है तो घास पर और फूलों को ये सबको जगा देती है, यानी घास और फूल जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं ये जाग जाती हैं। ऑल दैट एवर वाज, जो भी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं। जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश दाई म्यूज़िक डॉट सरपास, वहाँ पर जो भी चीज़ें मौजूद हैं खुशी की, साथ साफ वाज़ें हैं, फ्रेश हैं, लेकिन आपका जो गाना है उनकी खुशी, ताजगी इन सब से बेहतर है। सरपास हम सुपीरियर को कहते हैं, किसी चीज़ का आला होना, और विरनल शावर बहार की बारिश को हम कहते हैं। टीचर्स स्पिरिट और बर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, हमें सिखाओ है परिंदे है रूह तुम्हारी कौन सी खूबसूरत सोच है। मतलब उसे कहते हैं हमें भी बताओ। दाइन यूअर को कहते हैं, पुराने ज़माने की लैंग्वेज है। आई हैव नेवर हर्ड फ्रेज ऑफ लव और वाइन, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत आवाज़ मोहब्बत की तारीफ़ में या नशे में नहीं सुनी। दैट पेंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रप्चर सो डिवाइन, वो ये कहते हैं तुम्हारी जो गीत है ना इसमें खुशी का एक सैलाब बहता है, और आपका जो गीत है ऐसा लगता है ये खुदाई है। रप्चर जॉय को कहते हैं और डिवाइन खुदाई को कहते हैं। मतलब पीबी शैले ये कह रहे हैं कि स्काईलार्क आपका गाना जब मैं सुनता हूँ ना तो खुशी का सैलाब आ जाता है और ऐसा लगता है कि आपका गाना अल्लाह ताला की तरफ से एक खुदाई पैगाम है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। कॉरस हिमेनियल और ट्रम्फल चैंट, वो ये कहता है कि अगर शादी के गीत हों, खुशी के गीत हों या कामयाबी के गीत हों, हिमेनियल मैरिज को कहते हैं, ट्रम्फल विक्ट्री को कहते हैं। मैच विद दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वॉन्ट, अगर ये सारे गाने मैं आपके गानों के साथ कंपैरिजन करूं, मवाजना करूं, तो ये सारे बेमानी से लगेंगे। एम्प्टी वॉन्ट मीनिंगलेस, अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज़ सम हिडन वॉन्ट, ये गाने हम जब सुनते हैं या गाने हमें यूँ लगते हैं कि इनमें कुछ कमी है। इन कामयाबी के गानों में, खुशी के गानों में जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है इनमें कुछ कमी है, और वो जो कमी है वो असल में आपके गाने की है।
यानी ये सारे गाने जो हैं खुशी के, कामयाबी के, आपके गानों के सामने बिल्कुल बेमानी से हैं, यानी आपका गाना इतना खूबसूरत है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन, व्हाट फील्ड्स और वेव्स और माउंटेन। अच्छा, वो बीबी शैले आप सवाल कर रहे हैं स्काई लार्क से, आपके इस खुशगवार गाने का वजूद कहाँ से होता है, कौन से खेत, लहरें और पहाड़ या मैदान आपके रूप को मुतासिर करते हैं। व्हाट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, मतलब वो सवाल कर रहा है स्काई लार्क कि कौन सा सोर्स क्या है। फाउंटेन हम यहाँ पर कहेंगे सोर्स, ओरिजिन। व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, या कौन सी तकलीफ़ है जिसका आपको इल्म नहीं है। और व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, तो इन आखिरी दो लाइनों का ये मतलब है कौन सी तकलीफ़ है जिसका आपको इल्म नहीं है, या ऐसी या आप अपने किस्म के किसी परिंदे की प्यार में मौजूद हो। मतलब आप स्काई लार्क, आप अपनी नस्ल के किसी परिंदे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो, या कोई ऐसा गम है जिसका आपको पता नहीं है, तभी इतना सुरीला आप गाना गाती हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, विद दाई क्लियर कीन जॉइंस लिंगर कैन नॉट बी, आपका गाना इतना खुशी का है कि लगता नहीं है कि आपको कोई तकलीफ़ होगी। लैंग्वेर पेन को कहते हैं, अग्नि को कहते हैं, दर्द को कहते हैं। कीन जॉइंस प्लेयर को कहते हैं। शेडो ऑफ एनोयंस नेवर केम नियर दी, दुख या तकलीफ़ का साया भी ऐसा लगता है कि आपके करीब नहीं आ सकता। दाउ लविस्ट, आप प्यार कर सकती हो, बट नेवर न्यू लव सैड स्टेटिटी, लेकिन प्यार के दर्द को आप नहीं पहचान सकती या नहीं जान सकती। सैड स्टेटिटी हम कहते हैं प्यार का जो दर्द है, प्यार का अफसोस भरा, तकलीफ़ भरा जो दर्द है, ये स्काई लार्क परिंदा कभी भी नहीं जान सकता। अब हम पोएम की आखिरी स्टैंजास की तरफ चलते हैं। वेकिंग और अस्लीप दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, सोते हुए या जागते हुए आप मौत को समझ सकती हो। डीम हम अंडरस्टैंड को कहते हैं, कॉम्प्रीहेंड को कहते हैं, दाउ यू को कहते हैं। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन वी मॉर्टल ड्रीम, आप हम इंसानों से गहरे और सच्चे ख्वाब देख सकती हो। मॉर्टल ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जिसने मर जाना होता है, यानी हम इंसान। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, और आपका जो गाना है कैसे किसी शफाफ नदी की तरह बहता है। मतलब जब आप गाना गाती हो ऐसा लगता है कि कुछ शफाफ नदी बह रही है। आखिर कैसे इतना खूबसूरत आप गाना गा लेती हो। क्रिस्टल स्ट्रीम ऐसी नदी को कहते हैं जिसका पानी बिल्कुल साफ शफाफ हो। और नोट्स का यहाँ पर मतलब सॉन्ग्स ऑफ स्काई लार्क है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, हम माजी में देखते हैं, मुस्तकबिल में देखते हैं और दुखी होते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारी नहीं है। पाइन का यहाँ पे मतलब है सैड, सारोफुल, मेलनकोलिक। हम माजी में भी देखते हैं, मुस्तकबिल में भी उन चीज़ों के बारे में दुखी होते हैं जो हमारी नहीं है। आवर सिंसेरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज़ फ्रॉड, वो ये कहते हैं हमारी खुशी के पीछे भी कोई ना कोई दर्द छुपा होता है। फ्रॉड का मतलब है फिल्ड। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, बहुत ही खूबसूरत लाइन। हमारे खुशगवार गाने भी हमारी दुखी सोच को बताते हैं। मतलब कि अगर हम एक खुशी का गाना भी हम सुन रहे हों या गा रहे हों, उसके अंदर भी कोई दुख तकलीफ़ छुपी हुई होती है। ये लाइन इंग्लिश लिटरेचर की सबसे मशहूर लाइंस में से एक है। आवर स्वीटर सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, येट इफ़ वी कुड स्कॉर्न हेट और प्राइड एंड फियर, और अगर हम नफ़रत, फ़ख्र और ख़ौफ को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें। स्कॉर्न का मतलब होता है लीव, इग्नोर। एंड इफ़ वी वर थिंग्स बोर्न नॉट टू शेड अ टीयर, और अगर हम इन सारी चीज़ों के बग़ैर पैदा हों और एक भी आंसू ना बहाएं। आई नो नॉट हाउ दाई जॉय वी एवर शुड कम नियर, तो मुझे नहीं पता कि हम कब तक आपकी खुशी के करीब आ सकते हैं, या ये सब करने के बाद भी आपके गाने की खुशी तक क्या हम पहुंच सकते हैं भी नहीं। मतलब वो ये कहता है
कि अगर हम अपनी ज़िंदगी से नफ़रत को निकाल दें, फ़ख्र को निकाल दें, खौफ को निकाल दें, हम दोबारा से पैदा हों, ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि हमने एक आंसू भी ना बहाया हो, फिर भी पता नहीं हम आपकी गाने की खुशी तक कभी पहुंच भी सकते हैं कि नहीं। खूबसूरत थिंकिंग है यहाँ पर। बेटर देन ऑल बयर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, और ये कहते हैं आपका गाना बेहतर है तमाम खुशियों से। डिलाइटफुल साउंड का मतलब है दुनिया में जितनी खुशी के गीत हैं सबसे बेहतर है आपका गाना। बेटर देन ऑल ट्रेयर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, उन सब ख़जानों से आपका गाना बेहतर है जो किताबों में मिलता है। Thy skill to poet were thou scorner of the ground, आपका जो गाना गाने की महारत के सामने शायर भी कुछ नहीं है, इसीलिए तो सब आपसे हसद करते हैं, इसीलिए तो सब आपसे जलते हैं। मतलब इतना आप खूबसूरत गाती हो कि जो शायर इतना फ़ख्र करता है कि मैं राइम ले बना के कमाल की शायरी कर सकता हूँ, वो भी आपके गाने के सामने कुछ नहीं है। इसीलिए तो वो आपसे हसद करता है, इसीलिए तो वो जलता है कि इतनी महारत होने के बावजूद भी मेरी शायरी में स्काईलार्क जैसे गाने जैसी कामयाबी नहीं मुझे मिलती। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, वो ये कहता है मुझे अपनी आधी खुशी सिखा दो, मुझे वो खुशी सिखाओ जो आपका दिमाग को पता है, आपका दिमाग जानता है। सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, और एक मुतवाज़न सोच या एक पागलपन मेरे होंठों से बहेगा। हारमोनियस हम कहते हैं, हारमोनियस कॉन्कॉर्ड को भी हम कह सकते हैं, हारमोनियस हम आहंगी को कहते हैं। ऐसा गाना मेरी होंठों से चलेगा, द वर्ल्ड शुड लिसन दैन एज आई एम लिसनिंग नाउ, तो तब ये दुनिया मुझे सुनेगी जैसे अब मैं आपको सुन रहा हूँ। मतलब वो ये कहते हैं अपनी आधी खुशी भी मुझे दे दो ना, मेरे जो आपके दिमाग को पता है, ऐसे अल्फाज मेरी ज़ुबान से निकलेंगे कि दुनिया मुझे सुनेगी जिस तरह इस टाइम मैं आपको सुन रहा हूँ। तो चलें अब हम समरी कर लेते हैं इस पोएम की। पोएट जो है वो वेलकम कहता है स्काईलार्क परिंदे को, और कहता है कि आप बिल्कुल केयर फ्री हो। स्काईलार्क का गाना अनप्लैंड होता है, सारी ज़मीन और हवा इससे भरी होती है। स्काईलार्क का गाने का कंपैरिजन होता है मेड इन पोएट ग्लोबॉम के साथ। स्काईलार्क का गाना इन सब चीज़ों से बेहतर है। शायर जानना चाहता है कि आखिर सोर्स क्या है इसके गाने का। पोएट परिंदे को कहता है कि मुझे आधी खुशी अपनी बता दो, और जितना आपको पता है, जितना आपके जहन को पता है, और दुनिया भी मुझे ऐसे ही सुनेगी जिस तरह इस टाइम मैं आपको सुन रहा हूँ। तो ये थी और टू स्काईलार्क। मैंने सारे जो 21 स्टैंजास थे उनकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी है, और साथ में एक समरी भी इस पोएम की आपको बता दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम बिल्कुल अच्छी तरीके से अब समझ आ गई होगी।